हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड पीसीएस एग्ज़ाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग घटना चक्र सीरीज का हिस्ट्री सेक्शन देख रहे हैं। उसमें हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं वैदिक एज पीरियड के क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। द टर्म आर्यन डिनोट्स क्या डिनोट करता है? आर्यन टर्म तो ये डिनोट करता है सुपीरियर रेस को। ठीक है, आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबल विच वाज यूज्ड एज अ सेल्फ डिजिग्नेशन बाय इंडियन इंडो इरानियन पीपल। In classical Sanskrit, the word Arya means a noble man. The word was used by the people of Vedic period in India as an ethnical label for themselves as well as to refer noble class. Okay, scholars point out that even in ancient times the idea of being an Aryan was religious, cultural and linguistic, not racial. So इसलिए इसको कहा गया सुपीरियर रेस के तौर पर हम लोग मानते थे। कौन कहते थे? तो इसको इंडो ईरानियन लोग। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत इज, अभी हमने देखा, ए नोबल मैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा? इसमें से कौन सबसे ओल्डेस्ट वेदा है? तो देखिए, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग वेद। ओके, जिसका लिटरल मीनिंग इन इंडियन लिटरेचर, in Indian literature, Veda are most ancient scriptures which are four in numbers, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, व्हाट इज त्राई? इज ए नेम फॉर त्राई। त्राई किसका नेम है? तो ये त्राई जो नेम है ये है आपका तीनों वेद के लिए, और चौथा वेद बाद में आकर जुड़ा है, इसलिए त्राई कहा जाता है तीनों वेद के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? वर्ण, वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही वर्ण। ये सबसे पहले इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये आपको 10वें मंडल में मिलता है। देखते हैं इसका वेद। The word have been formed from Rigved since a hymn Rigved poetless Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Sudra. It's a fourth creation for the mouth, arms, thigh, and the feet of revolvers. Although the literal meaning of the word one is called class or color. The Purush Sukta related to one system is originally found in, तो ये कहाँ मिलता है? तो आपको ऋग्वेद में मिलता है। अब इसको मैच द फ्लोइंग करना है। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे जुड़ा हुआ है? तो अथर्ववेद आपका, पहले ऋग्वेद जोड़ते हैं। पहले ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद आपका जुड़ा है, क्या कहते हैं, ऋग्वेद जुड़ा है गॉड ग्रेस से। ठीक है, और ऋग्वेद क्रॉस से, और फिर एक सेकेंड, ऋग्वेद आपका गॉड ग्रेस से है। ओके, और अथर्ववेद है आपका मेडिसिन से। ठीक है, यजुर्वेद है आपका सेक्रीफाइस प्रोसेस से, और सामवेद है आपका म्यूजिक से। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, अथर्ववेद है आपका गॉड ग्रेस मेडिसिन से, ऋग्वेद है गॉड ग्रेस से, यजुर्वेद है सेक्रीफाइस प्रोसेस से, और सामवेद है म्यूजिक से। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सामवेद में ये जिक्र किया गया है कि कैसे सामवेद में म्यूजिक का, जैसे कि सब सप्त स्वर है, सारे गाँव का, वो भी सामवेद में ही जिक्र किया गया है। कि यजुर्वेद में है आपका कि सेक्रीफिशियल प्रोसेस, मतलब किस प्रकार से पूजा अर्चना करना है, इस प्रकार का जिक्र यजुर्वेद में किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग है। चलिए ये भी देखते हैं। तो ऋग्वेद में आपका हिम्स एंड रिचुअल्स है, सामवेद में म्यूजिकल हिम्स है, यजुर्वेद में आपका क्या कहते हैं, अथर्ववेद में पहले देख लीजिए चार्म्स एंड स्पेल्स है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए का 4। ठीक है, हिम्स एंड प्रेयर्स। बी का 2, यजुर्वेद यानी कि हिम्स एंड रिचुअल्स, सामवेद यानी कि म्यूजिकल हिम्स, एंड अथर्ववेद यानी कि हिम्स एंड रिचुअल्स। ओके, इन ऋग्वेद देयर आर मंत्रास। ये इसमें शायद ऑप्शन सही नहीं दिया है, क्योंकि उसमें 1024 मंत्र है, शायद 1028 मंत्र है। ठीक है, और इसमें 1028 मंत्र तो दिया है ऑप्शन, और नहीं, हिम्स दिया है 1028, 10,552 मंत्र ऐसा है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ओके। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स। ठीक है, आगे
आगे मैच ऑफ द फ्लोइंग है, ठीक है। ऋग्वेद को हम लोग को मिलाना है, ठीक है। एक सेकंड, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद और ये जो है ना, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जैसे कि ऋग्वेद का एक साथ में चलने वाला ग्रंथ है जो आपको समझाने की कोशिश करता है कि ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है, ठीक है। और इसी प्रकार से और देखते हैं, और देखने के लिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय दिया है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है, यजुर्वेद का शतपथ है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का पांचविश, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद। तो अभी हमने देखा ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे है, तो अभी हमने देखा ये अथर्ववेद से, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, इसमें से कौन सा संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये क्या, वसनई संहिता, ठीक है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटेड डेडिकेटेड टू सोम, सोम से कंप्लीटेड कौन सा है, तो नाइन्थ मंडल है, याद रखिएगा। द नाइन्थ मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू, क्या बताया हमें, सोम। द राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन्ड इन, किसमें मेंशन किया गया, तो ये यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। Which one of the following four Vedas contain an account of magical charms and spells, that is Atharvaveda. The compilation of which among the following is based upon the Rig Veda, तो ये सामवेद है, ठीक है। The earliest evidence of the use of iron in India has been discovered from, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये कहाँ से मिलता है, तो अतरंजिक खेड़ा से मिलता है, ठीक है ना। उपनिषद आर बुक ऑन फिलोसफी, ठीक है। The main theme of Upanishad is philosophy. The which one of the following Vedic talks about salvation, तो ये उपनिषद करता है, ठीक है। तो उसी फिलोसफी की बात करता है। The famous dialogue between Nachiket and Yama is mentioned in the Kathopanishad, ठीक है। Nachiket legends find in Kathopanishad. King Ashwapati of the Upanishad period was the ruler of Kekai, ठीक है। King Ashwapati of Upanishadic period was the ruler of Kekai, ठीक है। The river mentioned most in early Vedic literature is, ये है आपका सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है। Vedic river Askani is identified with which one of the following rivers, Askani, Chenab, Askani, Chenab, Askani, Chenab। इसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है। और इसको आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन के माध्यम से आप याद करिए इसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rivers mentioned in the Rigveda indicates the relation of Aryans with Afghanistan, ये है आपका कुंभ या क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक रिवर कुंभ आर लोकेटेड इन, अभी हमने देखा अफगानिस्तान में। वैदिक रिवर और उसके मॉडर्न नाम को देखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, इसमें से हम लोग पृश्नी नदी को जानते हैं। पृश्नी क्या है, रावी, पृश्नी क्या है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे है। जो ये लड़ाई हुआ था, दसरा का युद्ध हुआ था पृश्नी नदी के किनारे, तो ये आप सबको याद होगा कि ये रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो इसका बी का 3 मिलाते हैं तो इसका आंसर बन जाता है बी, यानी कि ए कुबा। कुबा का जो नया नाम है वो है गंडक, ठीक है। और फिर सदानीरा, सदानीरा क्या है, तो सदानीरा है सतलज, ओके। सुतुद्री क्या है, तो सुतुद्री है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुबा नंबर है, कुबा है काबुल, ओके। कुबा काबुल, ठीक है। पृश्नी रावी, ठीक है। और सदानीरा गंडक, ठीक है। सुतुद्री सतलज, ओके। फिर से देख लीजिए एक बार, कुबा हो गया आपका काबुल, पृश्नी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज, ओके। याद भी करते जाइए आप लोग साथ में। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है प्लीज़, ओके, थैंक यू। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम्स ऑफ महानदी पास, महानदी का क्या नाम था, तो इसमें से कोई भी सही नहीं। महानदी का नाम था आपका चित्रोत्पला, चित्रोत्पाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम वर्ड्स ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, इसमें से कौन सा कस्टम पोस्ट वैदिक पीरियड में इंक्लूड होता, तो वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष था। और इसके अलावा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास
आश्रम। ये जो दोनों ऑप्शन है वो पोस्ट वैदिक पीरियड का कस्टम था, ठीक है। The Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In the context, consider the following statement. Dharma was a concept of obligation and the discharge of one's duties to oneself and to others. Rita was the fundamental moral on governing the functioning of universe and all its content. ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? It's Brihaspati. Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? इसका आंसर जो होगा बृहस्पति हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। Who among the following was a ब्रह्मवादिनी who composed some hymns of the Vedas? ये जो थी वो थी लोपामुद्रा, और लोपामुद्रा वाइफ थी अगस्त्य ऋषि की, ठीक है। Now come to the next question. Okay. During the Vedic period, word Nishka was used for jewelry, but in later period it was used for the meaning of coin. पहले इसका जो निष्का शब्द था उसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो गले में पहना जाता है जैसे कि नेकलेस, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ओके। 39 क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ नेक, ओके, अभी बताया हमने। नेक्स्ट एंशिएंट इंडियन वाज नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट, ठीक है। बोगजा कोई एक इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स है, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है वैदिक गॉडेस का, आर्यंस के बारे में, ठीक ना। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। जैसे एशिया माइनर, टर्की भी एशिया माइनर कहते हैं, ठीक ना। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्या, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? ये है बोगजाखोई। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी BC विच इज अ वैदिक गॉड हैज बीन फाउंडेड। ये तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा आपका, बोगजाखोई का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44th हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन ओरिजिनल होम लेटर? ये तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। द मेंशन ऑफ अ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेध वाज मेंशन्ड। पुरुष मेध का मेंशन आपको सरपद ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदय माधव रेफर टू द सरपद ब्राह्मण वाज ऋषि गौतम रहुगाना, ठीक है। द पोस्ट वैदिक पीरियड व्हिच वाज कंसीडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, दैट वाज कुरु पंचाल। द वर्ड गोत्र occurs first time in Greek Ved, okay. The religion of early Vedic Aryans by family of worship of nature and yajna. In the Rig Vedic period, people believed mainly in sacrifices and rituals. Okay. Famous battle of 10 kings was fought on the river. अभी बताया था पुरुषनु, अब पुरुषनी का आप बताइए कि मॉडर्न नेम क्या है, ठीक है। मॉडर्न रिवर नेम। Famous battle of 10 kings as described in Rig Veda was fought on the bank of Purushni river. Which of the following river among the following referred as Maditama, Devitama, Naditama in the Rig Veda? It is Saraswati river. Saraswati river को Maditama, Devitama और Naditama कहा गया, ठीक है। Give the name of the tribe which is not related to the Panchagyan of the Rig Veda Aryans. It is Kikat. किकट का प्रदेश को कहा गया, ठीक है। 5 जन का अगर देखें नाम हम तो यदु, तुर्वशा, द्रुह्या, अनु एंड पुरु, ठीक है। किकट इसमें से। इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यंस वाज, ये था एग्रीकल्चर, ठीक है। द वर्ड यवा मेंशन इन ऋग वेद इज फॉर द बीच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये बरले किया गया, ठीक है। अब इसको हमको बताना है कि पहले के जो शब्द थे, देखिए ये व्रीहि जो हाल ही में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो ठीक है। इस प्रकार से इसका व्रीहि के लिए राइस शब्द का प्रयोग किया जाता था, व्रीहि राइस शब्द, ठीक है। और मुद्गा के लिए मूंग बीन का, ठीक है। और आपका यवा हो जाता था आपका मिलेट्स, यवा मिलेट्स जो ऊपर देखे हमने, और इक्शु शुगर की, ठीक है।
इसका सही जवाब बन जाएगा डी। फिर से देख लीजिए, व्रीहि राइस, मुद्गा मूंग बीन, या मिलेट और इच्छा शुगर केन। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? तो ये ट्रेडर्स थे। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेजेंट इन द वैदिक एरा वाज डिसेंडेड मोनार्की। सभा ऑफ वैदिक एरा वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। The Rigvedic tribal assembly associated with the judicial function was Sabha. In which of the Vedas Sabha and Samiti are called as the two daughters of Prajapati? किस में कहा गया? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति है वो वेद के दो पुत्री हैं। ठीक है, ये प्रजापति के दो पुत्री जैसे हैं। The Ayurveda, that is science of life, appeared first time in Atharvaveda. The Rigvedic religion was polytheist. ठीक ना? द लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, किसको डिवोट किया गया? तो ज़्यादातर इंद्र को किया गया। ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू, अभी हमने देखा किसको? अच्छा एक सेकंड, इसमें हिम्स आर डिवोटेड टू इंद्र। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू, दैट इज अग्नि। तो में अंतर है। Who among the following is related regarded as war god in Rigveda? Indra. Which of the following god was considered as war god in the? हमने देखा इंद्र। अब इसको करना है chronological order नहीं है। Select the correct answer from the quotes. ठीक है। Was the god of thunder Vedic god इंद्र के बारे में? ठीक है, बताना है। तो हाँ, was god of the thunder ये थे। Punish the sinner? No. Was the guardian of moral orders? No. Was the god of rain? हाँ जी, was the god of rain। यानी 1 and 4 इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 800 BC to 600 BC रिलेटेड टू विच एरा? ये आपका सूत्र एरा का है। ठीक है। गायत्री मंत्र इस फाउंडेड इन विच बुक? ये ऋग्वेद में पाया गया। और इसका एक और क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन द मंत्र फेमस with the name of Gayatri Mantra found in which of the following scriptures? तो ये ऋग्वेद में। Who composed the Gayatri Mantra? विश्वामित्र। सागा, प्रतिसर्गा, वंश, मनवंत्र, वंशचारित्र। द इंडिकेटर्स ऑफ पुराणास, ये किसके इंडिकेटर है? तो पुराणास के इंडिकेटर है। द नंबर ऑफ पुराना इज तो 18 है। ठीक है। इन विच लैंग्वेज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन? तो ये संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। ओरिजिनली द महाभारत इज नोन एज, पहले देखिए महाभारत को क्या कहा जाता था? जैन संहिता कहा जाता। ठीक है। द सप्तशरी संहिता इज निक नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये महाभारत को ही कहा गया। ठीक है। महाभारत फाइट वाट नेम वेयर द कुनेंद किंग्स नोन? तो इन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ ए रोप ऑफ जर्निंग द ओशन? इट इज वशुकी। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? ये तो भाई धर्मशास्त्र फेज में आया था। ठीक है। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिपिक्टेड? तो ये तो ऋग्वेद में था ना? नहीं, मंडूक उपनिषद में था। मंडूक उपनिषद में था ये। ठीक है। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? तो ये मंडूक उपनिषद से। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, इट इज टेकन फ्रॉम मंडूक उपनिषद। द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्मय वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन उपनिषद। The legend of Satyakam Javal, which challenges the stigma of the being an unmarried mother, is mentioned in Chandogya Upanishad. The literal meaning of which Upanishad is which horse? Literal meaning of which Upanishad is white horse? तो ये देखते हैं इसका explanation part. None of the Upanishad is given option. Literal means white horse. Shvetashvatra Upanishad is an ancient text in Yajurveda. इस लिटरली मीन्स कैरिड ऑन द वाइट हॉर्स। क्या होगा? श्वेत व श्वत्र।
fundamental or basic script of the Rig Veda was Brahmi. In the Vedic rituals of Hutta is associated with the Rig Veda. There is similarity in Avesta and Rig Veda. From which region of the Avesta is related to Iran से related है. Which of the following animals was considered as अगन्य during the Vedic period? तो अगन्य हम लोग ने काऊ को कहा है, ठीक है. अगन्य Rig Vedic is cow. The name Aganya mentioned in the many passages of Rig Vedic refers to cow. The early Vedic period bird was considered to be the most valuable property is cow. In the context of Indian culture, Reet means a natural raw Reet. In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of other three? That is कोश. ठीक है. कोश किसको कहा गया? कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरी. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? संस्कार कितने प्रकार के तो पता है आपको? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है. गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डेज अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर? It is celebrated as 10th bright lunar day of Jest. Okay. Now come to the 100 question, and I think this is the last question. The teacher who taught Ved Vedanta for livelihood was called, तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था. With reference to the RS difference between the culture of Rigvedic and Indian people. उनको डिफरेंस करना है, तो ठीक है. हम Rigvedic are used the coat of mail and helmet of warfare where the people if any evidence of using them. सही है. Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas only copper and iron. नहीं जी, दूसरा गलत है. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of this. Aware of this animal. तीसरा के बारे में देखते हैं क्या कहता है. तो इसमें एक ही सही है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुद्धिज्म देखेंगे. ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग. Please do subscribe the channel, and if you like it, so press the button of like. Okay, thank you.